हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो सुबह के बजे हुए हैं 6:30। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे पढ़ने के लिए जो मैं बैठ गई हूँ, अच्छे से फ्रेश होके जूस मैंने अपना बना लिया है, हल्का सा वर्कआउट कर लिया है। और जूस जो है ना वो बनाए हुए बहुत देर हो गई थी, तो ये थोड़ा सा कड़वा हो गया था, इस वजह से मैंने इस तरीके का मुँह बनाया था। और जो है वो मैं बैठ तो गई पढ़ने, बट मैं पेन लेना भूल गई। और पता नहीं क्या मेरी आदत है, शायद आप लोगों की भी होगी, कि जब मैं ऐसे पढ़ने बैठती हूँ तो फिर मेरा उठने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से ही कहा कि पेन दे दो, और फिर मम्मी जो पेन दे के भी गई ना वो चलता नहीं था, तो फिर मुझे उठना ही पड़ा फाइनली। तो मुझे एक बात याद आई कि जो लोग कहते हैं ना कि अपना काम कोशिश करनी चाहिए कि खुद ही कर सके। जब तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, चीज़ें जो है वो मतलब एक तरीके से टलती ही रहती है। तो ऐसा है, अपने आप कर लो, थोड़ी मेहनत लगेगी। और फिर मैं अब सुबह जो है वो रेडी हो रही हूँ एक नई चीज़ के लिए, जो बिल्कुल अब आप अलग देखा करेंगे। तो मैं एक तरीके से बाल वाल बांध के कि चलो देखते हैं, वो तो एक्साइटेड थी। एंड वो क्या था, वो था 75 डेज हार्ट चैलेंज, जो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। और वो एक अपडेट होगा हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। फिर जो है ये एक सॉफ्ट कैंडी थी, मैंने अपने भाई के रूम में ये देखी थी। और मैं ऐसी ही ग्रोसरी शॉप पे गई, मुझे ये वहाँ दिख गई, मैंने ख़रीद ली। फिर जो है वो ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने अपने भाई के लिए, मैंने टोस्ट बनाए थे, और अपने लिए मैंने पोहा बनाया था। एक कमेंट आया था कि अच्छा वो आपने अनियन खाना शुरू कर दिया। नॉन वेज का कुछ आया था। देखो, अगर मैं मर भी जाऊँगी ना, मैं तब भी नॉन वेज नहीं खाऊंगी। बिकॉज किसी का बुरा करके मैं अपना भला नहीं कर सकती, किसी और को इंजरी करके, तो वो मेरे एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो वो चीज़ मैं नहीं होंगी। हाँ, टाइफाइड के बाद मैंने जो है वो अनियन शुरू कर दिया, बिकॉज इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री थ्रू एनिमेशन जो है वो कर रही हूँ। PWOLIS का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, जैसे आपका एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, सारा मैंने इससे कर किया। रिवीजन के लिए अच्छा है, बिगिनर्स के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, क्योंकि यार मतलब मुझे ये लगता है, और हाँ इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि यार मुझे लगता है कि हम सबको है ना एक सपना होता है हमारा, जो हम हकीकत में बदलते हैं। सुबह शाम दिन रात हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो वो PW को इस बात का समझ आता है, इस वजह से उन्होंने हैशटैग सपने देखने की आज़ादी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो बस कल तक है। हाँ जी, सिर्फ 20 अगस्त तक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के मौके पे PWOLIS ने सभी बैचेस पे 60% तक डिस्काउंट दिया है। जैसे कि आपका संकल्प 2025 बैच इंग्लिश हिंदी में 9,999 के अमाउंट में, प्रहार 2024 बैच इंग्लिश हिंदी में 7,990 अमाउंट के, और टाइटन 2024 जो कि आपका 4.0 है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफिकली, वो 7,999 के अमाउंट में मिलता है। और UPSC एस्पिरेंट्स जो है अपने ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वो इसलिए वो शुरू से तैयारी भी शुरू कर देते हैं। और PW भी इस बात को समझता है, इस वजह से सिर्फ 7,999 के अमाउंट में आपको ये सारे ऑप्शनल्स मिल रहे हैं। और जो है अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है ना, तो अब बहुत लेट होता जा रहा है, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेसिक ऑफरिंग और प्रीमियम ऑफरिंग के साथ, इसमें जो है आपकी सारी तैयारी होगी, तो वो आप कर सकते हैं सिर्फ 4,999 के अमाउंट में। और CSET जो है वो आप कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, डेट इज़ द 3,999, जो 24 जुलाई से शुरू हो चुका है। मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। आप संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन चेकआउट। उसके बाद जो है वो मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी, और बिकॉज इंडिपेंडेंस डे इतना पास है तो हर जगह तिरंगा इतना खूबसूरत लग रहा था। तो तनु ने मुझे मैसेज किया, कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो पहले मेरे पास आना। मैं गई और देखो उसकी टेबल कितने अच्छे तरीके से इसने ऑर्गेनाइज करके, मतलब मेरी टेबल तो ऐसी सुनसान लगती है इसकी टेबल के आगे। फाइनली मेरी नज़र पड़ी कि सामने तिरंगा रखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, एक वाइब सी अलग होती है तिरंगे को देख के। और यही सरप्राइज़ था, इसने मुझे कहा कि आप अपनी सीट पे चलो। और इसने मतलब ये मेरा शायद लाइफ का बहुत प्रीशियस गिफ्ट है, जिसको अगर मैं IAS बनी ना, आई प्रॉमिस इसको मैं अपनी टेबल पे ज़रूर रखूँगी। इस तिरंगे को कुछ नहीं भी बनी ना, तो भी मैं इसको संभाल के रखने वाली हूँ। तो जो है ये तिरंगा यहाँ पे लगा दिया था, और इससे तो अब एक अलग ही मोटिवेशन आया करेगा पढ़ने का, जब अपने सामने आप तिरंगा देख रहे हो, जिसको आप सर्व करना चाहते हो वो आपको सामने दिख रहा है। तो फिर जो है वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं एंशेंट और मिडाइवल इंडिया से। और आज का दिन जो है, अभी मैं जितनी खुश खुश दिख रही हूँ ना, अभी आगे देखना कैसे ट्रेजिडीज होने वाली है। तो जो है हिस्ट्री कर रही थी, उसके साथ जो है कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं। एक कमेंट जो था, फर्स्ट कमेंट, जस्ट अ मिनट।
हाँ, कि आपको सिलेबस चाहिए था यूपीएससी का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं जीएस कोर का सिलेबस जो है वो डाल दूँगी, आप सब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अब आपको वैसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा जिस इनिशिएटिव की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है स्मर्थ ठाकुर का कि प्लीज़ आप स्टेट पीसीएस के लिए भी गाइड कर दो। स्टेट पीसीएस का अब हम साथ में पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग से, तो आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी उसके साथ, ठीक है। एक राकेश उपाध्याय का था कि कॉन्टैक्ट करना, देखो पर्सनल मैं किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं करती, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर वो बॉयज़ हो, तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए, वो मेरे लिए नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना इस बुक को दिखा रही हूँ बेसिकली कि ये बुक कितनी अच्छी है, जो हमें मतलब जो यूपीएससी या पीसीएस में पूछा जाता है ना उसको पूरा एक नज़र में रख के जो इस बुक को डिज़ाइन कर रखा है। तो मैं आपको कह रही हूँ आँख बंद करके इस बुक को ऑर्डर कर लो, ये बुक बहुत अच्छी है। पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है, हिस्ट्री की, ठीक है, सेकेंड एडिशन है। थर्ड अगर आया हो तो मुझे पता नहीं, अभी तो सेकंड ही था जहाँ तक है अपडेट, ठीक है। तो मैं जो है वो ये कर रही थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट व्लॉग है तनु मिश्रा का कि आप अपना डेली टारगेट कैसे बनाते हैं, प्लीज़ एक व्लॉग उस पर भी लाइए दी। अगले व्लॉग में वो सब कुछ आपको दिखेगा, बिकॉज जो है वो होना इस तरीके का। और फिर जो है मुझे क्या हुआ था, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरा स्टार्ट हो गया था और मुझे इतना पेन हो रहा था क्योंकि मुझे कभी पेन नहीं होते हैं और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो ये बहुत जो है ख़राब चीज़ रही, और प्रॉपर 2 घंटे जो है ना वो मेरे यहाँ पे ख़राब हुए हैं। One eternity later. देन उसके बाद जो है थोड़ी दवाइयाँ ले लेके तनु अंशिका ने बहुत हेल्प की उस टाइम पे। फिर मैं दोबारा अपना पढ़ने के लिए आई। मैंने सोचा कि अगर लाइब्रेरी आई, क्योंकि मेरे को ये लालच रहता है कि अगर मैं लाइब्रेरी आई हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो कवर करके जाऊँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल वरना पूरा दिन ख़राब हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे ही अभी उठ के चली गई। और अभी मुझे थोड़ा सा आराम भी था। आई डोंट नो मतलब कि गर्ल्स वो क्रैम्प्स को कैसे बर्दाश्त करती हैं, सैल्यूट टू यू गर्ल्स। तो जो है उसके बाद जो है मैं यहाँ पे घटना चक्र, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो भी बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में घटना चक्र मिलती है, वो आप ज़रूर परचेज कर लीजिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आप बाद में मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना इस चीज़ के लिए, पेपर को क्लियर करके। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है न्यूज़ वाला, इनका नाम गौरव है। अच्छा गौरव, चलो आज पता चला आपका नाम। नेक्स्ट व्लॉग में ये था कि उन्होंने कहा था कि ई आर्ट्स में जो है पेज याद कर पाता हूँ और बुक के, और अगर हो सके तो रीडिंग एक आवर में 10 पेजेस की। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आप 3 घंटे में, ये जो कह रहे हैं 1 घंटे में 3 पेजेस याद कर पा रहे हैं, और अगर आप पूरी तरीके से उसको कर पा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, बहुत अच्छी तरीके से स्पीड है आपकी। और अगर 1 घंटे में 10 पेजेस, तो ठीक है यार, मतलब ठीक है चीज़। ये है बस कि आप कितना उसको समझ पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं, इस चीज़ का डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर मान लो अगर कोई बच्चा है वो 1 घंटे में 20 पेजेस पढ़ भी ले, उसने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा, उसके दिमाग में कुछ गया नहीं, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है ना। तो सही है, आप बिल्कुल सही चल रहे हो। उसके बाद प्रीति शर्मा दीदी, आप मटर पुलाव कैसे बनाते हो अगली बार बना के दिखा दूंगी ब्लॉग में, अभी कैसे बताऊंगी। उसके बाद लर्न इंग्लिश का है कि कैन यू सजेस्ट मी एनी रिसोर्स फॉर कवरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। हाँ जी, 2 बुक है। एक प्रमेश पब्लिकेशन की बुक है जो मेरे पास अभी फ़िलहाल है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी जो है इंस्टीट्यूट्स वाले जो हैं वो निकालते हैं, आई थिंक पीडब्ल्यू का भी मिल जाएगा ये, और पहले मैं विज़न का यूज़ करती थी तो वो आप देख सकते हैं। बट अभी परमेश पब्लिकेशन की एक गवर्नमेंट स्कीम्स की बुक है, मैं अगर हुआ मुझे याद रहा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है, उसकी बुक को वो ही ले सकते हैं आप। उसके बाद दिव्या मेहता का कौन सी स्टेशन यूज़ करते हैं, देखो बेसिकली वो जो सैलो के पेन टॉप वाले पेन आते हैं, जेल पेन। अच्छा, जेल पेन की मेरे को अब आदत लग चुकी है क्योंकि उससे बहुत अच्छी स्पीड जो है ना वो बनती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक रेड सारे आते हैं उसमें, वो अच्छे पेन्स हैं। और मैं यहाँ पे ना बेसिकली न्यूज़पेपर के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि अब मेरे घर से न्यूज़पेपर नहीं आता, तो लाइब्रेरी में ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। इसके बाद क्योंकि अगेन पेन स्टार्ट हो गया था तो फिर मैं घर के लिए निकल गई थी, और मेरे सामने रिक्शा में एक भैया बैठे थे, इतनी सारी पतंग उन्होंने ले रखी थी। तो वो देखिए, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई, बट मुझे शौक बड़ा रहता है कि शायद मैं कभी उड़ाऊंगी। फिर घर आते ही जो है ना वो मैं सो गई थी, और फिर बिल्कुल शाम को जो है वो मैं उठी थी, पूरा टाइम हो गया था। और इस टाइम मुझे थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। टाइफाइड के बाद बॉडी में बहुत चेंजेस आए हैं, इसी वजह से जो है ना वो मैं एक न्यू जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें शुरू करने वाली हूँ, जिसमें कि आप लोगों को भी मेरे साथ जुड़ना है। और जो आपको टेलीग्राम से हम सारे जो हैं जुड़ेंगे, अगेन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद जो है
एक शिवानी राघव का है कि आप सूट में अच्छी लगती हो। थैंक यू शिवानी, ये कमेंट ना मुझे बहुत लोगों ने किया था इस वीडियो के बाद, और ये सब और भी लोग मुझे कहते हैं, तो थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि ना कुछ बहुत बदतमीज़ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, मेरे को वो बोल रहे हैं तो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि नेगेटिविटी, बट जब वो आप लोगों को बोलने लगते हैं तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि अपने लिए इंसान सुन पाता है, पर जो अपने फेवरेट लोग होते हैं उनके लिए नहीं सह पाता है। तो इस वजह से जो है आप प्लीज़ उनको रिप्लाई बैक मत कर दीजिए। बदतमीज़ लोग हैं, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी अगर वो आपको कुछ इस तरीके से बोलेंगे तो, बट प्लीज़ आप उन लोगों के मुंह मत लगिए, अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बदतमीज़ लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक मोटिवेशन कुछ करके कि आपने नीट कैसे किया, आपका तो टाइम होता ही नहीं था। मेरे टाइम पे ही नीट शुरू हुआ था, AIPMT तो मैंने कभी दिया ही नहीं था, क्योंकि जो है मेरे भाइयों ने फॉर्म नहीं भरा था, तो और जब मैंने ये ड्रॉप किया तो तब तक नीट आ गया था। तो अब जो है अपडेट सुन लो कि क्या है। हे हाय, सो दिस वीडियो मतलब दिस कंटेंट इज बेसिकली फॉर एन अपडेट जो मैं आपको देना चाहती थी। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, पहले तो ये देखो न्यू शूज़ मैं लेके आई थी, और क्या पोपट हुआ है मेरा। बेसिकली क्या है कि मैं 75 डेज हार्ट चैलेंज करने वाली थी, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है, हेल्दी डाइट लेनी होती है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना होता है। जो स्टूडेंट्स जो मतलब लोग जो है जो स्टडी बैकग्राउंड से नहीं है, उनको 10 पेजेस जो है वो पढ़ने होते हैं, 20 पेजेस जो है वो पढ़ने होते हैं किसी भी बुक के, और इंटेंस वर्कआउट करना होता है, आपको डेली अपनी एक सेल्फी लेनी होती है अपडेट की, और मेडिटेशन करना होता है, पूजा करनी होती है, भगवान को ग्रेटिट्यूड करना। तो ये सारी चीज़ें मैं करने वाली थी, और मैं आप लोगों के साथ करने वाली थी। ये देखो साइड में ये तनु ने पूरा टेम्पलेट भी बना दिया था इस तरीके से कि मैं आप लोगों से रिलेट कर पाऊँ। तो पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को अब कनेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज जस्ट अभी 1 घंटे पहले जो है वो जो मेरा एक एग्जाम था मैं आपको बताने वाली थी, उसकी डेट आ गई है, 1 अक्टूबर को वो एग्जाम है। ये शूज़ मैं अभी जस्ट खरीद के लाई थी फॉर जिम, बट यार जिम के 2-2.5 घंटे अभी लगाना इज नॉट फिजिबल। तो मैं वर्कआउट करूंगी, बट अब मैं वो घर में करूंगी इस तरीके से। तो बट स्टिल जो है ना, मैं जो यूपीएससी का सिलेबस है प्रॉपर, वो मैं टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उस पर पोस्ट करूंगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं। बट जो मैंने एक ये सोचा था कि मैं बहुत एक्टिवली आप लोगों के साथ जो है पार्टिसिपेट करूंगी, हम एक बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होकर इस जो 75 डेज के चैलेंज को है करेंगे, वो आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, और आई थिंक कमेंट्स का भी मैं उतना एक्टिवली रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ, क्योंकि यार ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि मतलब ये चीज़ें पलट के रख सकती हैं चीज़ों को बिल्कुल। आप लोगों के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी होगी जब आप मेरे को एक न्यू फेस में इस तरीके से देखेंगे। तो ये 1 अक्टूबर तक का ये रहेगा, बट मैं अपना ऑनेस्टी से आपको पूरा दिखाऊंगी। बहुत रिग्रेस हार्डवर्क मैं करने वाली हूँ इन सारे दिनों में। एक एक दिन मैं आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी डे, मतलब कि अगर मतलब व्लॉग 3 ही आएंगे हफ्ते में, बट जो है पूरे हफ्ते के दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई होप आप जो है वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जो वो मैं टेलीग्राम पे सिलेबस डालूंगी यूपीएससी का प्रॉपर, वो सारी चीज़ें डालूंगी। आप भी कोशिश कीजिएगा। ये टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैं टेलीग्राम पे भी इसको पोस्ट करूंगी, और आप जो है वो मेरे साथ जुड़ के जो है वो इसको कर सकेंगे। और जैसे ही 1 अक्टूबर को मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगी पूरा का पूरा, ठीक है। तो यही अपडेट थी। अब जो आप अगला व्लॉग देखेंगे तो वो 75 डेज हार्ट चैलेंज का ही देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।